नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज अभी भारत में शीतकालीन सत्र चल रहा है जिसमें बजट सत्र चल रहा है अभी भारत की संसद में, और उसमें जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए जा रहे हैं। आजकल मुझे लगता है कि एलओपी जो हैं भारत के वो एक मतलब कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं कि उनकी पेमेंट आ रही हैं, उनका काम हो रहा है बस। मतलब उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि भारत में बेरोज़गारी और गरीबी, है ना? और प्रदूषण, ये सब कितने बड़े मुद्दे हैं भारत के लिए। लेकिन अभी उनको कौन-सा मुद्दा उठाना है? वो मनोज मुकुंद नरवणे की जो किताब है उसके बारे में। ऐसा क्यों मुझे नहीं पता। हाँ, मान सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है उसमें, या कोई ऐसी बात हो सकती है जिसको वो संसद में ही रखना चाह रहे हैं, इट्स ओके। बट भारत में जिस मुद्दों पर बात होनी चाहिए उन मुद्दों में प्रॉपर बात नहीं हो रही है बजट सत्र में। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या भारत की जनता जिम्मेदार है जिन्होंने अपने वोटों से जिताकर उनको संसद तक भेजा है? और या नेता वो जिम्मेदार हैं जो मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं? भारत में जो स्पेशल प्रिविलेज है आजकल वो केवल नेताओं को मिल रही है। भारत की जनता का उपयोग केवल वोट बैंक की तरह किया जाता है, और ये हमें भी समझना पड़ेगा। जब तक हम इसके बारे में समझेंगे नहीं, जब तक हम इसके बारे में जानेंगे नहीं, तो हम अपने वोट की कीमत नहीं पहचानेंगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला। बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, न संसद में। एजुकेशन के बारे में कोई नहीं कुछ बोल रहा है। और ऐसे ही जब विदेश नीति की बात आती है, वाणिज्य मंत्री विदेश मंत्री के ऊपर बोलता है कि ट्रेड डील अमेरिका से हमने करवाई। किस दबाव में हुई ट्रेड डील, क्या तुम्हारे निर्णय थे, उसके कुछ पॉइंट तो अभी भी क्लियर नहीं है ना? और एक साइड से अभी ट्रम्प भी बोल रहे हैं कि मैं मोदी का राजनीतिक करियर ख़त्म नहीं करना चाहता, इसलिए भाई नहीं करना चाहते, वो बात सत्य है असत्य है, जितनी सत्य जितनी असत्य है उसके बारे में क्लेरिफिकेशन आना चाहिए। चाहे विदेश मंत्री करके दें, चाहे वाणिज्य मंत्री करके दें, चाहे जो भी करके दें, लेकिन ये तो क्लियरिटी आनी चाहिए ना। इसके लिए अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है ना? क्योंकि ये देश की नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला है। इसके बारे में क्लेरिफिकेशन आना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात कि भारत में जो रियलिस्टिक मुद्दे हैं उनसे कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए ये सब होता है। अभी F-16 फाइल आ गई, उसमें भी कुछ नेताओं के नाम हैं, लेकिन उनके बारे में अकाउंटेबिलिटी कब तय होगी? ये बता देने से, मीडियाबाजी कर लेने से या वीडियो बना देने से तो कुछ होगा नहीं। जब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जब तक उनके ऊपर कोई बात करने वाला नहीं होगा, जब तक उनके सजा देने के लिए कोई प्रावधान नहीं होंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। हमेशा SC ST OBC जनरल, इन दोनों को लड़वाने का, हिंदू हिंदू को लड़वाने का, हिंदू को मुसलमान को लड़वाने के अलावा भी कोई हो सकते हैं टॉपिक, है ना? उनको अगर तुम अपने जीवन में चरितार्थ नहीं करते हो, यदि उनको अपने जीवन में सुधार नहीं लाते हो, तो ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। और इससे बाहर आने के लिए जनता को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और तुम्हारी जान की कीमत एक भी रुपए नहीं है। यहाँ पे केवल स्पेशल प्रिविलेज किसी को नहीं मिल रही है सिवाय नेताओं के, क्योंकि आजकल हर चीज़ में पॉलिटिक्स हो जाती है, चाहे आर्मी हो, चाहे पॉलिटिक्स गेम हो, चाहे एजुकेशन हो, हर चीज़ में केवल एक घूम फिर के एक स्टैंड पर पॉलिटिक्स बात आके रुक जाती है पॉलिटिक्स पे। और नेता ऐसे ट्रीट करते हैं, संसद में ऐसे ट्रीट करते हैं, ऐसे भाषण देते हैं, एक दूसरे को ऐसे बात विवाद करते हैं जैसे कितना वो केवल एक नौटंकी कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सब फिक्स होता है पहले से ही, ड्राफ्ट होता है पहले से ही, इनकी बात हो गई होती है, ये पहले से ही फिक्स होता है। जो भी वहाँ ड्रामा होता है, इसको संसद ने इसको ड्रामा, नेशनल ड्रामा असेंबली बोलना चाहिए, क्योंकि ये ड्रामा ही करते हैं वहाँ पे। इनको रियलिटी से इनका कोई लेना देना नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बाहर आके सब सेम हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये पॉलिसी के अगेंस्ट मैं बोल रहा हूँ, या पॉलिसी पॉलिसी इनके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। हमारा विरोध पॉलिसी से, हमारा किसी व्यक्ति से नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ होना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या उनको जीवन में रियल लाइफ में कितने लोगों का उसमें परिवर्तन होता है, इस ये भी तो ज़रूरी है ना। कितनों के परिवर्तन कर दिया, क्या परिवर्तन कर दिया? अब देश में हो, काम कर रहे हो, तो एक आध दो ऐसे गिना देना, 11-12 साल में, 14 साल में, कोई बड़ी भारी बात नहीं है।
हो तो कुछ तो करोगे। और आपने जो किया है उसके लिए डिनाई भी नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, आपको जो रियलिस्टिक मुद्दे हैं, प्रदूषण है, बेरोजगारी है और बजट में जो गरीबी है ना? इन सब के बारे में आपको बात करनी चाहिए और खुल के बात करनी चाहिए। इसके लिए आपको अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए। अगर ये काम होता है, जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंगें बना दी गई, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, उनकी देखभाल की तो कोई है ही नहीं। एक बार बना दिया, ख़त्म। जिम्मेदारी से आप नहीं भाग सकते ना। तो आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करते हैं, और आपको इस वीडियो में जो भी सुझाव देने हैं, जो भी मैंने बोला है इसमें अगर कुछ गलत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।